नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। रुको जरा, सबर करो। गाइस, राजनाथ सिंह का एक बयान वायरल हो रहा है 2015 का, जहां पे वो कहते हैं कि हमारी सरकार में कोई इस्तीफे नहीं होते, कोई रेजिग्नेशन नहीं होता। वो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जहां पे किसी भी अनहोनी की लोग जिम्मेदारी लेके अपना पद छोड़ देते थे। अच्छा, मैं कहा सुबह हो गई मामू, आंखें खोलो और ध्यान से देखो, इस्तीफे होते हैं, हो चुके हैं। अगर तुम लोग ऐसी अकाउंटेबिलिटी जीरो रखोगे, फिर चाहे सरकार किसी की भी हो, आगे भी इस्तीफे होते रहेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गाइस, ये एक तो गया, मैं कह रही हूँ लगे हाथ वो जिसने गन्ना दे रखा है सभी की गाड़ियों में, उसका भी मांग के देख लेते हैं, क्या पता हमारा फ्रेंड कंप्लाई कर जाए। तो गाइस, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया है। ये हमें उन्होंने सिर्फ 5-6 दिन का रेस्ट दिया है। मगर क्यों? अब रेस्ट करो, उसके बाद जंतर मंतर वापसी आ जाओ। अब हमें नितिन गडकरी का इस्तीफा चाहिए, जो उसने रोडें तोड़ी पड़ी है सारी, पेट्रोल महंगा हो रहा है, E20 मिला रहा है, E40 मिला रहा है, पता नहीं क्या क्या मिला दिया है उसने, कुछ समझ नहीं आ रहा है पेट्रोल में। सबकी गाड़ियां खराब हो रही है, हमें इस्तीफा चाहिए, मैटर ये है, सीधी बात, नो बकवास। तो भाई 5-6 दिन रेस्ट करो, अपना वापसी आओ जंतर मंतर, वापसी प्रोटेस्ट पे बैठना है, ठीक है गाइस? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि हमारी सरकार में तो इस्तीफे होते ही नहीं हैं। मक्का लाडले जंजी नाम सुना है, मियाऊ मियाऊ। ओके, बाय बाय, टाटा। ये नहीं हो सकता। क्या? क्योंकि मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बांडिया, तेरी जुदाई का गम मैं सह लूंगा बांडिया, सह लूंगा। जा मौले, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अरे वो अंकल कहाँ जो कह रहे थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। अरे महाराज, सही समय पे इस्तीफा दे दिया उसने, वरना कुछ दिनों में सरकार ही नहीं होती। नीट का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था भाई, एक अलग मुद्दा लेके आ गए। गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपए। क्या यार, ये नई मशीन है यार, मशीन है भाई। इस जनरेशन से तुम जो है इसमें तो हारने वाले हो यार, कैसे जीतोगे यार? बात तो सही है। ये रील उनके लिए जो शेर कहते थे शेर कभी झुकता नहीं है, झुक गया ना, तुझे क्या लगता था बे, झुकाएंगे नहीं, झुका दिया ना। और ये तो अभी झांकी था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। आगे बोलना नहीं पता। बता। देखा जिंजी की ताकत, झुका डाला ना ये। बात तो सही है। जब तक तोड़े नहीं तब तक छोड़े नहीं है दोस्तों। ये अंधभक्तों के लिए वीडियो बनाई है। मोदी शेर है, वो कभी झुकता नहीं है, झुका दिया ना। तो आइंदा से ये घमंड ना अपने अंदर डाल देना। अब आएंगे यहाँ गन्ना वाले मिस्त्री मंत्री। बड़े चुप रहते ना तुम, अब तुम्हारी बारी आएगी, गन्ना मंत्री बन रहे थे ना। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं तो अभी बोलती हूँ, अब मांगो गन्ना वाले मंत्री से रेजिग्नेशन। इसने जो गन्ना डाल डालकर गाड़ियों की हालत करी ना, सुधरेगा ये। इससे भी रेजिग्नेशन मानो गड़बड़ी साहब से। अच्छा। प्रधान जी तो चल दिए फ्रेंड्स, अब एथेनॉल वाले चच्चा का बारी है। चच्चा, अपना भी बोरिया बिस्तर समेट लीजिए, काहे कि अब आपका भी गन्ना होगा। भाई, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके खत्म होने से पता है सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? वो होगा भाई दीपेंद्र गोयल को, जोमेटो के फाउंडर को यार।
वो सोच रहा होगा भाई अच्छा खासा जो है धंधा चल रहा था यार, क्यों बंद हो गया प्रोटेस्ट यार। प्रोटेस्ट में जो है बहुत लोगों ने यार खाना वगैरह भेजा है, ठीक है, पब्लिक के लिए जो प्रोटेस्ट में आई हुई है। एक नागालैंड से जो है किसी ने 150 पिज्जा भेजे हैं 67,000 के। बहुत लोगों ने जो है वो किया है, मतलब बहुत लोग जो है वो भेज रहे हैं चीजें खाना वगैरह प्रोटेस्ट में। एक मैंने किसी का पोस्ट देखा था भाई, किसी ने जो है जंतर मंतर पे खाना भेज दिया, COD, कैश ऑन डिलीवरी यार। क्या? दिस इज ह्यूज गाइस, दिस इज ह्यूज। फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हाँ भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बात उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे खुद ट्वीट करके बताया। मतलब तुम लोगों ने जिस हिसाब का डंडा कर रखा था, धर्मेंद्र प्रधान क्या प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ जाए। बात तो सही है। अब सवाल बस एक ही है कि प्रधान जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, उसके बाद में दिल्ली पुलिस और सेना के लोग लगातार यहाँ के युवाओं को अलर्ट कर रहे, कह रहे हैं कि आपकी समस्त मांगों को पूरा कर लिया गया है, कृपया आप अपने अपने घर की ओर जाएं। अच्छा, लेकिन युवा कह रहा है कि साहब मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है, जब तक उनका इस्तीफा पूर्णता नहीं हो जाता है। और जो केस 11 लोगों पर FIR दर्ज है, उन लोगों का FIR खत्म नहीं किया जाता है। और जो बच्चे शहीद हुए हैं, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, उनको जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता है तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। ये हुई ना बात। लेकिन दिल्ली पुलिस बार बार, आप देख सकते हैं जो पीछे मिलिट्री फोर्स है, बार बार ये आह्वान कर रहे हैं कि आपके समस्त मांगों को पूरा किया गया है, आप यहाँ से हट जाइए। अच्छा, तो क्या बहरहाल ये युवा, ये जनजी, ये कॉकरोच, ये यूथ, ये छात्र जंतर मंतर से हटेगा? इन सब का जवाब होगा नहीं। तो भीड़ आप देख सकते हैं चारों तरफ हमारे, और लोग अभी भी पूरे जंतर मंतर को घेर कर बैठे हुए हैं। क्या वाकई में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वो और जो भी मांगे हैं सब पूरी की जाएगी? अबे मुझे क्या पता। भाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर का ये सीन है, और लोग यहाँ पे लिख रहे हैं नितिन गडकरी लोडिंग। क्या भैया अगला नंबर नितिन गडकरी का है क्या? तो यहाँ पे लोग लिख रहे हैं नितिन गडकरी लोडिंग, और कह रहे हैं कि अगला नंबर जो है वो नितिन गडकरी का होने वाला है। और टाटा गुड बाय गया। लोग यहाँ पे खुशियां मना रहे हैं। एक तरीके से ये जंजीर की जीत है, उन छात्रों की जीत है जिन्होंने लाठियां खाई लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटे, लगातार डटे रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं, खाने की चीजें बांट रहे हैं। खाली बंदी है। क्रेजी भाई, जंजीर हैव वॉन दिस प्रोटेस्ट। क्रेजी। बात तो सही है। और धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया। हाँ, देना पड़ा। और तुम तो कहते थे जंतर मंतर में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग अंकल नेशनल है, ये लोग दूसरी पार्टी से फंडेड है। क्या बात कर रहे हैं? ये लोग गुंडे हैं, ये लोग छात्र हैं ही नहीं। यहाँ तक कि तुमने तो कहा था ये लोग चाइना के एक्टिविस्ट हैं। तो फिर चाइना के एक्टिविस्ट का बात क्यों माना धर्मेंद्र प्रधान ने? इस्तीफा क्यों दिया? गुंडों का बात क्यों माना धर्मेंद्र प्रधान ने? बात तो सही है। अंकल नेशनल का बात क्यों माना धर्मेंद्र प्रधान ने? दूसरी पार्टी से फंडेड लोगों का बात क्यों माना धर्मेंद्र प्रधान ने? और क्यों दे दिया इस्तीफा? इस्तीफा क्या इन लोगों के कहने से दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने? ऑफ कोर्स। तुमने सुना नहीं क्या कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने? क्या कहा है? ये देखो, सुन लो। एजुकेशन मिनिस्टर, इट इज फॉर पर्सनल रीजंस। पर्सनल रीजन के वजह से इस्तीफा दिया है, पर्सनल रीजन के वजह से, किसी के कहने से नहीं। कितना भी प्रोटेस्ट करते रहती ना, इस्तीफा नहीं देता। पर्सनल इशू हुआ, पर्सनल दिक्कत हुआ, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। क्या पर्सनल रीजन था इसका? गुड क्वेश्चन। इसकी बेटी को लोग गाली दे रहे थे कमेंट सेक्शन में जाके कि बाप को बोल इस्तीफा देने। बेटी को परेशान कर दिया था, मेंटली हरास कर रहे थे लोग। बेटी कहाँ पढ़ रही है इसका? कहाँ? अमेरिका में, मैसाचुसेट्स। क्या बोला तूने? अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है LLM करके कुछ, उसमें पढ़ रही है अमेरिका में। और वहाँ पे जाके लोग यहाँ से कमेंट कर रहे हैं उसके इंस्टाग्राम पे कि बाप को बोल इस्तीफा देने, कैसा शिक्षा मंत्री है हमारे भारत का तेरा बाप। अच्छा, जल्दी बोल उसे इस्तीफा देने।
तू साली वहाँ जाके पढ़ रही है विदेश में। तो बात तो सही है ना, ये कैसा शिक्षा मंत्री है जिसकी बेटी को खुद नहीं लग रहा कि भारत में पढ़ना चाहिए। कैसी शिक्षा दे रहा है ये भारत में जिसकी खुद की बेटी को दूसरे देश जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। गाली तो खाएगी ही ना। गाली क्यों खाएगी भाई? खाएगी। तुम एक बात बताओ मुझे, तुम अमीर हो मान लो, हाँ हो नहीं तुम मान लो तुम एक करोड़पति हो, मैं एक मेड रख रखा हूँ घर में अपने, तो तुम चाहोगी कि मेरी मेड की बेटी जिस स्कूल में जा रही है उसी स्कूल में तुम्हारी बेटी भी जाए? तुम्हारी, अरे कहना क्या चाहते हो? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री की बेटी, एक करोड़पति की बेटी उस स्कूल में जाए जिस स्कूल में एक गरीब का मेड की बेटी जाती हो। अब बताओ इसका जवाब दे दो तुम कि तुम अमेरिका भेजोगी अपनी बेटी को पढ़ने के लिए? मतलब वो भारत वालों को गरीब समझता है, भिखमंगा समझता है, इसीलिए भारत में अच्छी एजुकेशन नहीं देना चाहता और अपनी बेटी को बाहर पढ़ाने के लिए भेजेगा। अरे साला, हमारे ही देश से हमको ही लूट के अपनी बेटी को बाहर पढ़ाएगा और हम लोगों को बोलेगा कि भाई तुम लोग पढ़ो मत, पेपर लीक करवा देगा, पैसे लूट लेगा हम लोगों के। क्या पैसे थोड़े जबरदस्ती लूट रहा है वो। अब इस्तीफा दे दिया ना पर्सनल रीजन के वजह से उसने। कोई पर्सनल रीजन नहीं है, पर्सनल रीजन ही था उसका। उसकी बेटी को लोग गाली दे रहे थे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे जा जाके। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये हम अंकल नेशनल लोगों का ना पावर है, पावर, ठीक है। अंकल नेशनल आई नहीं होते प्राउड टू बी आई एम अंकल नेशनल। तुम लोग फंडेड हो, जो जंतर मंतर पे थे सब फंडेड थे, सब है अंकल नेशनल। सब चाइना के एक्टिविस्ट हैं सारे के सारे। अच्छा चाइना भी फंडिंग करता है तुम लोग। तब भी ना देखो ना अंकल नेशनल लोगों की बात मान ली गई। सर मुबारक हो आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फाइनली आ गया इस्तीफा, आपको पता चल गया होगा। आपकी भी छुट्टी हो जाएगी सर अब। और डंडे नहीं टूटने, बच जाएंगे। ठीक है सर, खुश हो आप? हमारी तो ड्यूटी सर हमें तो करनी है, यहाँ नहीं तो कल दूसरी जगह करेंगे। कहीं और लगेंगे डंडे, कहीं और लगेंगे डंडे। नहीं डंडे क्यों लगेंगे? यहाँ लगे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी ना पुलिस तो सर। लॉ एंड ऑर्डर में जान से कोई हाफत कोई गल बचा देगी पुलिस है, लेकिन आप लोग खुश हो? गुड क्वेश्चन। हम तो खुशी रहते हैं हमेशा सर, हम तो अपनी ड्यूटी करके खुशी हैं। लेकिन कुछ तो होगी ना कि यूथ आके खड़ा हुआ, यूथ जीता, कुछ तो एक अलग लेवल की खुशी होगी। अच्छी बात है सर, खुश नहीं रहता। दोस्तों वीडियो दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान ने तो रिजाइन कर दिया लेकिन जरा आप गड़बड़ी साहब की हालत भी देख ही लो। गजब बेइज्जती है। नमस्कार, मैं नेहा भारती। वो एक कहावत है ना, अगर सड़कें सुनसान हो जाए तो संसदें आवारा हो जाती है, और वही आवारागर्दी हमारी संसद अभी तक कर रही थी। बात तो सही है। तो सड़कें सुनसान नहीं करनी थी। जिस तरीके से सड़कें आप लोगों ने भरी है भाई, सैल्यूट है हमारे देश के हर एक वो युवा को जो इस प्रोटेस्ट में आया या नहीं भी आ पाया, जिसने सपोर्ट किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हम लोगों का बोल बोल के गला फट गया वहां पर आज फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सही बात है। और आप लोगों ने, सबने मिलकर, पूरे भारत के लोगों ने, भारत से बाहर बैठे हुए भी जो हमारे इंडियंस है और भी लोग जो सपोर्ट कर रहे थे, सबने इस सरकार को झुका ही दिया। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली हम लोगों की सबकी मेहनत रंग लाई। मैं पहले दिन से वहां पर थी, अब भी बस हो सका तो जाऊंगी, बट बहुत खुशी हो रही है। फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। क्या बढ़िया था गुरु। मोदी जी का आप लोगों ने पहला रील तो देख ही लिया होगा, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से बोला था, हेलो फ्रेंड्स ऐसे करके। तो उसमें बहुत सारा उनको कमेंट आ रहा था कि मोदी जी कैमरा एंगल सही कीजिए, कैमरा एंगल सही नहीं है। तब फिर उनका मेरे पास कॉल आया। अच्छा। और उन्होंने पूछा कि मनोज भाई बताओ कैसे मतलब इसको और सही कर सकते हैं। तो फिर उनको मैंने टिप्स दिया और अभी देखिए सेकंड रील बहुत तगड़ा बनाया है, एकदम इस प्रकार का एंगल रखे हुए हैं। तो वो जो है अब रील बनाना सीख रहे हैं और डेली रील आता रहेगा। तो उन्होंने बोला कि और कैसे हम अच्छा कर सकते, सीख सकते हैं। तो मैंने जो है अपना जो मेरा कोर्स है देटिव एकेडमी, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे ऐप है, उनको मैंने अपना कोर्स भी दे दिया है। अब वो जो है बहुत जल्दी से ग्रो कर जाएंगे और सीखेंगे।
अच्छा। और पहला ही रील उनका वायरल भी हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो मोदी जी भी अब जो है मनोज जी का कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं। तो अगर आपको भी सीखना है तो आप भी मेरे कोर्स को ज्वाइन कर लो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अरे बाप रे, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। गाइस वीडियो कॉल अरे बता। थैंक यू फ्रेंड्स। वेलकम। कल देर रात बोलना जल्दी। आपसे मिलने का मौका मिल गया। बस यार, छोटी बात कर देता। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था, शेयर किया ना सब लोग के साथ भाई। अभी उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, तो मिलियन सकारात्मक सुझाव दिए, ऑफ कोर्स। थैंक्स टू एवरीबडी। वेलकम भाई, कितना बोलेगा। ये आपका प्यार बना रहेगा, प्यार भाईचारा ऑन टॉप। हमारा नाता और अधिक बोल सक्रियता से जुड़ता रहेगा। अरे जुड़ता ही है भाई। थैंक यू दोस्तों। अरे दोस्तों